हाँ तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एक क्वेश्चन की, और वो ये क्वेश्चन है, देखिए। एज्यूम द अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M। ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी calculate the change in potential energy when a body of mass small m is taken from surface of the earth to a point at a height h above the surface of the earth। ठीक है जी। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। ये हो गई अर्थ, और थोड़ा बहुत सा बना देते हैं। ये रेडियस आर हो गई इसकी, है ना। तो हम यहां से एक बॉडी को यहां पे ले आए हैं, अच्छा, ए से बी पे। तो हमें ये बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि यू बी माइनस यू ए, बी फाइनल पोजीशन है। तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एम इंटू में वी बी माइनस स्मॉल एम इंटू में बी ए। तो स्मॉल एम को अलग रख दो, वी बी माइनस बी ए। अब वीबी का क्या फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो वीबी का फॉर्मूला होगा माइनस का जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच, और वीए का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिए, माइनस का जी एम बाई आर। ठीक है। तो अब डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल एम इंटू में माइनस जी एम बाई आर प्लस एच प्लस हो जाएगा जी एम बाई आर। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम इंटू में आर इंटू आर प्लस एच, तो जी एम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आर माइनस, एक सेकेंड, ओके, आर माइनस का आर और प्लस का आर प्लस एच। ओके, ये जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो आर से आर कट जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी जी जी। तो जो डेल्टा यू आया है उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए, इसको मिटा देता हूं अर्थ को। सो द फाइनल आंसर दैट कम्स आउट टू बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच बाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है जी। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, तो अब एक टर्म होती है जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, तो वो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। तो जी एम बाई आर
ये जी आर स्क्वायर बन जाएगा, तो छोटा जी इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एम इंटू में एच डिवाइडेड बाई आर इंटू में आर प्लस एच। एक आर से एक आर काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच आर बाई आर प्लस एच। ये बड़ा बेहतरीन फार्मूला आ गया बच्चों। एक आर तो कट जाएगा ना, देखिए ये एक आर कट गया, तो बस ये एम जी एच आर बाई आर प्लस एच एक बच गया। सो दिस इज द वेरी यू कैन से यूजफुल फार्मूला, वेरी गुड फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब ये हो गई अर्थ, और हम यहां से यहां लाए तो चेंज इन पोटेंशियलिटी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, यानी यू बी माइनस यू ए का एम जी एच आर बाई आर प्लस एच। अच्छा, हम इसको ना आर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। तो एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ एच इज मच मच लेस देन आर, यानी हम बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जा रहे हैं, बहुत थोड़ी सी हाइट जा रहे हैं, जो कि आर की तुलना में बहुत कम है। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ना, वो होता है 6400 किलोमीटर। तो अगर आपकी हाइट 6400 किलोमीटर से बहुत कम है, मतलब 64 किलोमीटर है या 10-20 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो उस केस में जो h बाई आर है दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0। तो जो यू बी है यानी डेल्टा यू, जो कि यू बी माइनस यू ए हुआ, वो हो गया एम जी एच। अब ये तो वही फॉर्मूला है ना जो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा जनरल फार्मूला है, ये स्पेसिफिक है, ये तभी तक वैलिड है जब एच छोटा हो, ये तब भी वैलिड है जब एच बड़ा हो। इज दैट ओके? तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्पेशल केस लेते हैं। इफ एच इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो देखो यू बी माइनस यू ए को लिखते हैं एम जी एच आर बाई आर प्लस एच। अब की बार इसको एच से डिवाइड कर देते हैं, तो एम जी आर डिवाइडेड बाई आर बाई एच प्लस 1। अब क्योंकि एच आर से बहुत बड़ा है, तो इन दैट केस आर बाई एच जो है वो नियरली इक्वल टू 0 हो सकता है। मान लो जो डिस्टेंस है वो कई लाख लाइट ईयर दूर है, तो अर्थ की रेडियस तो कुल 6400 किलोमीटर है। तो इन दैट केस जो यू बी माइनस यू ए है वो हो जाएगा आपका एम जी आर। तो एक तरीके से देखा जाए तो बी जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया, तो यू इन्फिनिटी माइनस यू ए, यू इन्फिनिटी माइनस यू सरफेस है ना का फॉर्मूला आ गया एम जी आर। या फिर यू सरफेस का, यू इन्फिनिटी तो 0 ही हो गया, तो यू सरफेस का फॉर्मूला हो गया माइनस एम जी आर। तो सरफेस पे पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियलिटी माइनस एम जी आर होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दिस इज बेटर थिंग कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी आर ले लो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। मान लो एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया बहुत ज्यादा स्पीड से। अब प्रोजेक्टाइल, ये रॉकेट भी हो सकता था, याद रखो रॉकेट है, मिसाइल नहीं, ठीक है? रॉकेट भी नहीं होगा ये, है ना? रॉकेट में से तो गैसेस निकलती रहती है ना, तो वो फिर प्रोजेक्टाइल नहीं होता। इज प्रोजेक्टेड vertically upwards
with a velocity of v, find the maximum height to which it will rise। ये कितनी हाइट तक जाएगा ये बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, ये अर्थ सरफेस से हमने फेंक दिया, मान लीजिए ऐसे v वेलोसिटी से, और ये यहाँ तक गया फिर वापस आ गया, तो ये हाइट h है, ठीक है। तो बस हम ये कहेंगे कि k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो यानी k इनिशियल माइनस k फाइनल इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो k फाइनल को 0 मान लो, मतलब यहाँ पे जाके वो रुक गया, वो रुक के नीचे आ गया। तो k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। k इनिशियल इज हाफ mv स्क्वायर, u फाइनल माइनस u इनिशियल अभी सिखाया मैंने आपको, mghr डिवाइडेड बाई r प्लस h। m से m काट दीजिए, तो यहाँ से v स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है 2ghr बाई r प्लस h, ठीक है जी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई h, है ना। अब मान लो हम इसको एस्केप कराना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू एस्केप। तो अगर एस्केप कराना है तो h की वैल्यू इन्फिनिटी, टू मेक द प्रोजेक्टाइल एस्केप। एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराना है हमको इसको। तो क्या करना पड़ेगा, तो बस करना ये पड़ेगा कि h को इंफिनिटी डालना पड़ेगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई इंफिनिटी। अब r समथिंग बाई इंफिनिटी 0 हो गया, तो यहाँ से ve का स्क्वायर हो गया 2gr, तो यहाँ से ve की वैल्यू होगी अंडर रूट 2gr। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो जब हम इसको निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी को, ठीक है, यस परफेक्ट। तो एस्केप वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ve आ जाता है हमारा रूट 2 इंटू में 9.8 इंटू में 6.4 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है 11,200 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आया बच्चों? यानी अगर किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया तो फिर वो एस्केप कर जाएगा। तो होपफुली आप समझ गए, ठीक है। तो अब ये इसका उल्टा भी कर सकते थे कि एक h हाइट से कोई बॉडी आई तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब हाइट है ना, इसी में ये तो हाइट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला। हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाइट तो निकालेंगे, हमने हाइट निकाल देते हैं। देखिए इसको इधर लाते हैं, तो v स्क्वायर बाई 2gr, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस r बाई h। तो यानी कि 2gr बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई h। तो 2gr माइनस v बाई v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू r बाई h। तो ये हो गया 2gr माइनस v स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है बच्चों, इधर चला जाएगा v स्क्वायर r बाई 2gr माइनस v स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं। हाइट निकालने के लिए इसमें आप डायरेक्ट डाल सकते हो और स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे डाल सकते हो।
स्पीड में ये बन सकता है कि अगर हमने किसी बॉडी को h हाइट से रिलीज कर दिया तो वो अर्थ पे कितनी स्पीड से पहुंचेगी, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का भी फार्मूला बन गया और हाइट का भी बन गया। ठीक है, तो ये बन कहाँ से रहे हैं, ये इसी से बन रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो, इसी से v स्क्वायर निकाल लो, इसी से आप h निकाल लो अलग पलट करके। क्लियर हो गया? तो होपफुली आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये अर्थ है जो कि एक परफेक्ट स्फीयर है। तो ये सेंटर है अर्थ का। तो मान लीजिए कि यहां से एक बॉडी को हमने ऐसे फेंक दिया है, तो ये एंगल मान लो 53 डिग्री का है और अंडर रूट GR वेलोसिटी से हमने फेंक दिया इसको। तो अब ये बताना है कि कितनी हाइट तक जाएगी मैक्सिमम। तो ये बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट हुई h। वी वांट टू फाइंड आउट हाइट h। तो फाइंड द हाइट h। assume the earth to be a perfect sphere of radius r। अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m मान लो। ठीक है बच्चों, assume earth to be a perfect sphere of radius r and mass m। जब बॉडी यहाँ होगी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी। ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, आप इसको u कह सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इसमें भी यही लगाना है, ki प्लस ui इज इक्वल टू kf प्लस uf। तो ये ki माइनस kf इज इक्वल टू uf माइनस ui। तो ki इज हाफ m इंटू में u स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू में v स्क्वायर इज इक्वल टू mghr बाई r प्लस h। ओके बच्चों, तो ये तो सिखाई दिया मैंने, m कट जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ghr डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो u स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है gr, सो दिस इज gr माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ghr बाई r प्लस h। तो यहाँ से हम v स्क्वायर निकाल सकते हैं, gr माइनस 2ghr बाई r प्लस h इज इक्वल टू v स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, तो gr स्क्वायर प्लस ghr माइनस 2ghr बाई r प्लस h इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये एक बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है gr स्क्वायर माइनस ghr डिवाइडेड बाई r प्लस h। gr we can take common, so this is gr common, so this is r minus h divided by r plus h is equal to v square। अब बात ये है कि इससे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें v भी नहीं पता है और h भी नहीं पता है, तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे ki प्लस ui, क्योंकि हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है और वो करना ही है बच्चों। वी कैन नॉट कंसिडर एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो हमारी इक्वेशन इतनी भयानक बन जाएंगी कि वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी। अब देखो, ये अर्थ का सेंटर है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इधर को लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो जब फोर्स हमेशा सेंटर O की तरफ लगता है तो सेंटर O के अबाउट टॉर्क जीरो है उस फोर्स का। तो अगर किसी फोर्स का टॉर्क जीरो है किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब देखो हम यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, तो ये लाइन को पीछे ले लेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल 53 है, तो ये 37 है, तो ये भी 37 है, तो ये r sin 37 है। तो अगर ये r sin 37 है
तो आप लिख सकते हैं mgr sin 37, mvr है ना, mur sin 37 is equal to mv into r plus h। तो यहाँ पे m से m काट दीजिए, ठीक है, और sin 37 की वैल्यू डाल दीजिए और ये gr डाल दीजिए इसको, तो r है गई 3/5 is equal to v into r plus h। ठीक है, अब हमें तो h निकालना है, तो v स्क्वायर की वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका भी स्क्वायर ही कर देते हैं, है ना। तो ये जी आर इंटू में आर स्क्वायर है ना, इंटू में 9/25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू में आर प्लस एच का स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू वहां पे रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हो गया आपका जी आर क्यूब 9gr³ 25 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू है जी आर इंटू में आर प्लस एच, आर माइनस एच इंटू में आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो देखिए एक जी आर से ये यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा और ये आर प्लस एच की एक पावर कट जाएगी। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 9r²/25 इज इक्वल टू r² माइनस h², ये हो गया। तो यहाँ से h² की वैल्यू आ गई आपकी r² माइनस 9r²/25, h² की वैल्यू आ गई 16r²/25, h की वैल्यू आ गई आपकी 4r/5। तो h इज इक्वल टू 4r/5, ये हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है। देखो मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है ना, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और ये ऐसे जाके ऐसे गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमको नहीं पता है, ये h जो है वो r के बराबर है, तो हमें u बताना है। अब पार्टिकल, इसमें तो फाइंड हाइट h करनी थी ना, a particle is projected from ground with velocity u at an angle 60 degree with vertical, है ना। And it goes up to a maximum height of r हाइट तक जाता है। फाइंड u फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, एक तो वही अपनी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है ki माइनस kf इज इक्वल टू uf माइनस ui। तो हाफ mu² माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू mghr/r प्लस h, है ना। अब r और h तो बराबर ही है, m कट गया, तो ये हो गया आपका u² माइनस v²/2
इज इक्वल टू जी आर आर बाई 2r, है ना। तो 2 कट गया था, यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। एक रिलेशन तो ये आ गया हमारा। अब दूसरा रिलेशन जो निकलेगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकलेगा। तो अब देखो, वैसे तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सीधा एम यू आर कैपिटल आर इंटू में साइन 60। आर क्रॉस पी होता है ना बच्चों, तो एम यू तो पी हो गया, पी इंटू आर इंटू साइन 60 इज इक्वल टू एम वी इंटू 2r। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एंगल कुछ नहीं बन रहा है। तो अब देखो, एक m कट गया, एक r कट गया, तो u √3/2 इज इक्वल टू 2v, यानी कि u √3 इज इक्वल टू 4v। तो v की वैल्यू डाल देंगे, हमें तो u निकालना है ना। तो u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू जी आर, क्योंकि यहाँ पे ये v दे दिया ना बच्चों, तो v कम्स आउट टू बी u √3/4 है ये। सो दिस गिव्स मी v इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 16, ऐसे हो गया। तो अब देखो, इसको घटा देंगे तो 13u स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू जी आर। सो दिस गिव्स मी u स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जी आर बाई 13 का रूट, मतलब u है ना। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट जी आर बाई 13। ये 4 है, ये u है, समझ गए बच्चों। तो हमें u ही निकालना था। तो होपफुली आपको समझ आ गया। तो अब इसमें इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, मतलब ये भी एक काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक आध क्वेश्चन और करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये एक और पार्टिकल है जिसका भी मास m है, कैपिटल M है दोनों के। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है मिड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस आपकी l है, तो क्वाइट ऑब्वियसली l/2 हो गया, और ये भी l/2 हो गया। समझ रहे हैं बच्चों? समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो u की वो मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये एस्केप ही कर जाए, या फिर ये एस्केप ही करा दो, ठीक है। तो अब देखो, वही KI माइनस KF इज इक्वल टू UF माइनस UI। KI तो हाफ mu स्क्वायर हो गया, KF 0 हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पे चला जाएगा, UF 0 हो गया इधर से। अब UI की वैल्यू देखो क्या आएगी, UI माइनस में आएगा m इंटू में VI, तो माइनस GM/L/2 माइनस GM/L/2, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल इस पॉइंट का। सो m से m काट देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, 2 + 2 4 हो गया, तो 4GM/L, है ना। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8GM/L, तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 8GM/L। तो ये निकल गया, समझ रहे हैं बच्चों। अब अगर किसी डिस्टेंस तक ही भेजना होता तो फिर वो डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी एग्जामिनर को, तो वो भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल निकालना पड़ेगा उस पॉइंट का, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मान लीजिए कि हम अर्थ के सेंटर से किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये अर्थ है, तो
अर्थ के अंदर एक अर्थ के सेंटर तक टनल बनाई गई, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंक देना है और इतनी u की वो वैल्यू बताओ ताकि वो एस्केप कर जाए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ with velocity u, then find the minimum value of u so that the object escapes from gravitational pull of earth, है ना, gravity of earth। तो u की वो मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि वो एस्केप कर जाए, ठीक है। तो देखिए, तो हाफ वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, परमानेंट फॉर्मूला है हमारा, के आई माइनस के एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। अब के आई इज हाफ एम यू स्क्वायर, के एफ इज 0 क्योंकि इन्फिनिटी पे जाना है, यू एफ इज 0 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई इंटू 3, है ना, या ऐसे लिख लो, माइनस m इंटू में माइनस 3g कैपिटल m बाई 2r। ये अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल हो गया। तो अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल इंटू पार्टिकल का मास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। देखो माइनस से माइनस कट गया, m से m कट गया, तो 2 से 2 भी कट गया, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 3gm बाई r। अब gm बाई r का भी तो एक फॉर्मूला है ना, स्मॉल g इज इक्वल टू होता है gm बाई r स्क्वायर, तो g इंटू आर हो जाएगा जी एम बाई आर, तो ये हो जाएगा 3gr। तो एक तरीके से u की वैल्यू आ गई √3gr। तो आप देख सकते हो ये भी एक तरीके की एस्केप वेलोसिटी है। तो अर्थ के सेंटर से जो एस्केप वेलोसिटी हुई वो अर्थ के सरफेस की एस्केप वेलोसिटी की कुछ फोल्ड है। तो वो कितने फोल्ड है देखो, तो u e इज इक्वल टू, है ना, √3gr, और ve जो ये एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस है वो 2gr है ना, तो ue बाई ve इज इक्वल टू √3 बाई √2, है ना, सो ue इज इक्वल टू √3 बाई √2 टाइम्स ve, है ना, सो दैट्स इट। यानी कि √3 बाई √2 टाइम्स होती है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। अब हम अर्थ की सरफेस से ही फेंकेंगे, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ विद स्पीड u फाइंड द देखो अगला क्वेश्चन, इफ u इज बिगर देन ve then find velocity of the object in interstellar space। इंटरस्टेलर स्पेस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने फेंक दिया है, ये आपका
u वेलोसिटी से और u v से बड़ा है तो ये स्पेस में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे के आई माइनस यू के एफ, वही पुराना फॉर्मूला, इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो इन्फिनिटी पे चला गया ये, तो के आई हो गया हाफ एम यू स्क्वायर और के एफ हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। यू एफ माइनस यू एफ तो जीरो ही हो गया और यू आई था आपका, बताया था ना मैंने, माइनस एम जी आर लिख सकते हो आप इसको, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एम काट देंगे तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr हो जाएगा। तो एक तरीके से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr हो गया। तो ये तो बड़ा आसान सी इक्वेशन लग रही है, ठीक है। अच्छा ये तो वी का स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब मान लो कि एग्जामिनर आपसे कह दे कि एज्यूम करो कि जो u है वो n टाइम्स ve है, वेयर n इज बिगर देन 1, है ना, क्योंकि जब 1 से बड़ा होगा तभी तो होगा ये। तो u स्क्वायर को n टाइम्स v स्क्वायर डाल दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ve स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू ve, ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू वी ई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? तो होपफुली आप लोग समझ गए एंड दैट इज फाइन। तो चलिए नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।